ड्रेस खरीदने जाती हूँ ना तो इतना मज़ा आता है, मैं जिस तरफ भी निगाहें डालूँ मुझे पसंद आ गया, बस मुझे वो लेना है। पहले होता था कि मैं लेना तो चाहती हूँ, मेरे पास लेने की सामर्थ्य भी है, कपड़ा भी मनपसंद दिखाई दे रहा है, पर क्या साइज़ नहीं है। तो बहुत दुःख होता था साइज़ की वजह से। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मैं जीन्स लूँ, टी-शर्ट लूँ या जो भी ड्रेस चाहूँ, ईज़िली मेरे साइज़ की मिल जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा सुख है कि आप जो चाहो वो ड्रेस पहन पाओ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो अक्सर वेट लॉस के समय लोग ये गलतियाँ करते हैं और बहुत तकलीफ़ पाते हैं, बहुत वेट लॉस नहीं होता है या कई बीमारी हो जाती है, जैसे आँत चिपकने की या बहुत सारी और प्रॉब्लम हो जाती है। भूखे रहने से वेट नहीं घटता बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो आइए आज उन गलतियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो भूखे रहना छोड़ दें, जैसे वेट घटाने के लिए लोग क्या करते हैं, बिल्कुल भूखे रहने लगते हैं, जो बिल्कुल ही गलत, बहुत ज़्यादा गलत बात है। इससे आपको न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, बहुत तरह की मिनरल्स, विटामिन्स आपके शरीर में नहीं पहुँचेगा, कई तरह की और सारी आयरन, कैल्शियम सबकी डिफिशियंसी आपको हो जाएगी भूखे रहने से और बहुत सारी प्रॉब्लम, आँत के चिपकने की प्रॉब्लम आ जाती है, जो खाली पेट बहुत लंबा टाइम रहते हैं। तो बहुत भूखे ना रहें। भूखे रहने से कोई वेट लॉस नहीं होता। आज अगर लॉस हो गया तो कल उसके डबल गेन होता है, ये आप अच्छी तरह से जान लें। तो ये एक पहली गलती हुई। दूसरी होती है पानी पीना। जैसे कई लोग कहते हैं पानी पीना चाहिए, तो अब इतना पानी आप पीने लगते हो ना कि ऑल टाइम बस पानी की बोतल लिए घूम रहे हो। तो अपनी बॉडी की भी एक नीड होती है, हर के शरीर की ज़रूरत अलग अलग होती है। तो एक की तरह दूसरा करेगा तो ज़रूरी नहीं कि उसको भी फ़ायदा हो, बल्कि नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको प्यास लगती है तो आप पियो, भर के मस्त पानी पियो, नहीं तो थोड़ी-थोड़ी पानी आप पियो, जिससे कि आपके आंतों की धुलाई होती रहे। ये नहीं कि 24 घंटा पानी, 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 तो वो भी ठीक बात नहीं है, है ना? एक 2.5-3 लीटर आपके लिए इनफ है, या बहुत ज़्यादा जो एसिडिक जिनकी बॉडी है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा पी सकते हैं। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जैसे शरीर पित्त, शीत, पित्त और वात 3 तरह का होता है ना, तो जैसे पित्त प्रधान जो शरीर होता है, उसको पानी की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे पता चलेगा कि हम पित्त प्रधान हैं? तो जो पित्त प्रधान होते हैं, जिनका शरीर होता है, उनकी दाईं नाक मैक्सिमम चलती रहती है, वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और वो जल्दी थकते नहीं हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये पित्त में ही ये लक्षण हो, जैसे कोई लोग, जैसे हमारे हस्बैंड शीत और वात के उनकी उनका शरीर है प्रधान है, तो लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा लेबोरियस हैं, बहुत बैठते वो भी नहीं हैं। तो ये नहीं होता है। हाँ, पित्त वालों को गर्मी बहुत लगती है, ये उनकी पहली पहचान है, गुस्सा भी जल्दी आता है थोड़ा-सा। तो मैं कह रही थी कि हर बॉडी की नीड अलग-अलग होती है, तो सबकी रिक्वायरमेंट भी अलग-अलग होगी। कोई कम पानी पीता है, कोई ज़्यादा पानी पीता है, पर 2.5-3 लीटर आपके लिए इनफ होगा। किसी को और प्यास लगती है, जैसे मुझे और लगती है, तो मैं और ज़्यादा पी पाती हूँ। तो इसी तरह हर बॉडी की नीड होती है। तो ये हो गई दूसरी गलती। अब तीसरी गलती क्या होती है ना, कि आप फैट बिल्कुल छोड़ देते हो। फैट भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना-पीना जैसे हम करते हैं ना, उसमें फैट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गुड फैट खाएँ। गुड फैट क्या है? गुड फैट वो फैट 2 प्रकार के होते हैं। एक जो कृत्रिम होते हैं और वो ट्रांस फैट होते हैं, और एक होते हैं प्राकृतिक फैट, जो गुड फैट होते हैं। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स में गुड फैट मिलते हैं। गाय का घी भी आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, 1-2 चम्मच तक, 1 चम्मच तो ज़रूर ही खाओ। और हमारी तिलहन की चीज़ों में, जैसे सर्दियों में हमारे बॉडी को तेल की ज़रूरत होती है, थोड़ी-सी घी की ज़रूरत होती है, वरना ये स्किन आप देखोगे तो ऐसे भूसी उड़ने लगती है, ये ना होने पाए। आप तिल के लड्डू खाओ, तिल खाओ किसी भी रूप में, अलसी खाओ, मूँगफली खाओ, ये गुड फैट आपको खाना ही खाना है, खाना चाहिए। जैसे कार्ब लोग बिल्कुल भी हटा देते हैं अपने खाने से, तो कार्ब हमारी बॉडी को ताकत देता है, कार्ब भी बहुत ज़रूरी है। तो एकदम से हटा देना बिल्कुल भी उसके बदले बहुत सारी चीज़ें, कई और दिक्कतें आएँगी। अब इस पे बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इस पे विस्तार विस्तार से किसी और में आप बोलोगे तो बना दूँगी वीडियो।
पर है कि गुड कार्ब भी थोड़े बहुत आपको खाने ही चाहिए। और जैसे कहते हैं मोटे अनाज खाओ, ठीक है मोटे अनाज खाना चाहिए, पेट बहुत साफ रहता है, भूख लॉन्ग टाइम तक हमें नहीं लगती है, तो ये बहुत अच्छी बात है मोटे अनाज की। और बहुत सारी बहुत तरह का मैं बोलूँ कि मोटे अनाज खाने से हमारी बॉडी बहुत तरह से डिटॉक्स भी होती है। तो लेकिन मोटे अनाज के साथ एक चीज़ होती है ना कि एक बात होती है कि उसके साथ थोड़ी चिकनाई खानी चाहिए। जैसे मोटे अनाज, जैसे बाजरे की रोटी खा रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे खाएंगे ना तो गले में अंदर छिल जाएगा या दिक्कत होएगी। तो थोड़ा सा बाजरे की रोटी में घी लगा के खाएं, है ना। तो मोटे अनाज के साथ थोड़ा घी खाना होता है। और दालें, लोग कहते हैं दाल बहुत अच्छी चीज़ है, दाल खाना चाहिए। हाँ, सारी दालें अलग अलग टाइप की होती हैं, पर वेट लॉस के दौरान हमें मूंग की दाल खानी चाहिए। अब चूंकि सर्दियाँ आ गई तो उसमें थोड़ा सा आप उड़द की मिक्स कर सकते हो। तो वेट लॉस के लिए मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है, बहुत हल्की, रुचिकर और सुपाच्य होती है। आप चाहो तो जीरा लहसुन का छौंक लगा के, तड़का लगा के भी आप पतली दाल को खा सकते हो बहुत मज़े में। वेट लॉस के लिए आप किनोवा खा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, तो मैं आज में स्टिक्स के बारे में बात कर रही थी ना अमूमन। और एक ये होता है ना कि बहुत सारे जो एक्सरसाइज करने का है, तो अपनी उम्र और अपनी बॉडी की ज़रूरतों के हिसाब से एक्सरसाइज या योगासन करें। ये ना कि आप हो गए, जैसे अब हम लोग की उम्र में मैं बहुत ज़्यादा एरोबिक्स करूं, बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड एक्सरसाइज करूं, तो कहीं से भी ठीक नहीं है। हाँ, जिनकी शुरू से कर रहे हैं, जिनकी बॉडी हैबिचुअल है उस काम को करने में, वो कर सकते हैं। पर नॉर्मल जिन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं किया, अचानक से बहुत ज़्यादा ना करने लगे, वरना उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे आपकी अपने शरीर के साथ। जब आप ज़बरदस्ती करते हैं, चाहे आप लेडा हो चाहे लेडी हो तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, कई सारे तकलीफ़ें आ जाएंगी, है ना। जैसे कमर जितनी हमारी आगे या पीछे जितनी झुक रही उतनी ही झुकनी है, बहुत ज़बरदस्ती उसको नहीं करना है। हाँ, धीरे धीरे होता है ना कि धीरे धीरे हमारी बॉडी धीरे धीरे करते करते खुद ब खुद आप देखोगे कोई एक्सरसाइज जो आपसे आज नहीं हो रहा है वो कुछ समय के बाद इजीली होने लगता है। तो आप ये ध्यान देना, धीरे धीरे करना तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपनी बॉडी को पहचान के धीरे धीरे, खाने पीने में भी हर उम्र की डाइट अलग अलग होती है। तो जो 18 साल का बच्चा करेगा, जो 5 साल का बच्चा करेगा, जो 50 साल के लोग करेंगे और एबव 50 से भी ऊपर, सबके लिए अलग अलग होगा। तो अपनी बॉडी को पहचान के आप खाना पीना खाएं। हाँ, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। जैसे होता है ना कि वेट घटाना है, मान लो हमें 1500 या 1600 कैलोरी की ज़रूरत है, तो हम कैलोरी क्या करेंगे कि कम खाएंगे, विटामिन वगैरह की कमी नहीं होने देंगे। हरी सब्जियां खूब खाएंगे, पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, ये बहुत ज़्यादा वेट घटाती हैं। और लौकी खाएंगे, ये सब, मूंग की दाल खाएंगे, ना कि भूखे रहेंगे। भूखे नहीं रखना है, न्यूट्रिशन का बराबर ध्यान रखना है। जैसे मान लो 1500-1600 कैलोरी की हमें ज़रूरत है, तो हम 1000-1200 कैलोरी लेंगे अगर 1500-1600 है। फिर धीरे धीरे कम करेंगे और साथ में जितनी कैलोरी लेंगे उससे ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे, है ना। तभी जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा इकट्ठा है ये वो तभी निकलेगा। जैसे मान लो हमारे पास 10 रुपये हैं और हमें रोज़ खर्च करने होते हैं 8 रुपये, और हमारे पास इकट्ठा है पहले से 50 रुपये। तो हम रोज़ अगर लें, किसी से रोज़ लें 6 रुपये या 5 रुपये या 8 रुपये या 7 रुपये, जितना भी लें कम लें, और तो वो लंबा टाइम लगेगा ना। तो जितना हम लेंगे उससे ज़्यादा खर्च करते जाएंगे, तो हमारा जो स्टोर है पैसा या चर्बी, वो फटाफट से गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और हम जल्दी से अपना मनचाहा हमारी बॉडी शेप ले लेगी। तो अब आप लोगों को, मुझे यकीन है, बहुत अच्छे से कैलोरी का हिसाब समझ में आ गया होगा कि हम जितना लें उससे अधिक खर्च करें। खाने पीने में कंजूसी ना करें, अच्छे से खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं। हाँ, शुगरी चीज़ें मत खाएं। जैसे होता है कि चीट मील करते हैं लोग, तो चीट मील में आपने 6 दिन खूब अच्छा परहेज किया, खूब अच्छा आपका लॉस हो रहा है। एक दिन आपने खूब 4 रसगुल्ले 10 रसगुल्ले खा लिया, तो आपका वही होगा ना कि जितना लॉस किया था उतने में काफ़ी गेन हो गया। बॉडी को बहुत दिन से नहीं मिला है तो वो अचानक से बहुत ले लेगा, स्टोर कर लेगा, छुपा लेगा अपनी बॉडी में। तो चीट मील करो पर थोड़ा सा टेस्ट के लिए, उसे पेट भरने का काम नहीं करो, है ना।
वरना यही आप करते रह जाओगे, घटाओगे बढ़ेगा, बढ़ेगा घटाओगे, घटाओगे बढ़ेगा, यही ये चूहे बिल्ली वाली खेल मत खेलना। और आराम से ऐसा एक जो अपना लाइफस्टाइल है ना हेल्दी बना लो, फिर आपको किसी भी वेट लॉस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद आपकी बॉडी एक अच्छे शेप में आ जाएगी और वेट गेन नहीं होगा। देखो मैंने जून जुलाई से मैंने छोड़ दिया है, लगभग आधे जुलाई के पहले ही मैंने छोड़ दिया है वेट लॉस का, और मेरा अभी कहीं गेन नहीं हुआ। हाँ ये है कि मैं बीच बीच में 1-2 kg घटता बढ़ता रहा मेरा, और इधर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, मैं कर नहीं पाई, बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। तो वरना न्यू ईयर में मैंने सोच रखा है कि मुझे थोड़ा सा घटा के जाना है ना, और थोड़ा सा घटाना है, बहुत ज़्यादा। आप देखो फैट है भी नहीं, वरना फिर ये मुंह ना पिचका पिचका सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। चेहरे पे ग्लो बना रहे इतना हो, अब धीरे धीरे घटेगा ना तो ग्लो बना रहेगा। तो जो हमारा पाने और खर्चने का हिसाब है, जो कैलोरी का खर्च करना, कैलोरी का इंटेक और उसका खर्च करना, वो बहुत अच्छे से समझ बूझ के करेंगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल मेंटेन रहेगी। हाँ गर्म पानी, सर्दियाँ आ गई हैं, मस्त पियो, सौंठ वगैरह खाओ पियो, अजवाइन रोटी में डाल के खाओ, बहुत मज़ेदार से वेट लॉस होगा। जीरा पानी पियो, जीरा में जीरा, तेज़पत्ता और थोड़ा सौंफ और थोड़ी दालचीनी, थोड़ा हल्दी, ये डाल के चारों पांचों चीज़ आप अच्छे से 1.5 गिलास पानी में डालो और लगभग 60% बच जाए, जब आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा, उसको आप चुस्की चुस्की मज़े से पी लो, बिना चीनी बिना नमक डाले। एक नींबू बल्कि चाहो तो निचोड़ सकते हो उसमें, और थोड़ी सी हनी डाल सकते हो, एक छोटे चाय के चम्मच से। ये सोते सोते पियो या मॉर्निंग में पियो, दोनों में एक टाइम पियो, या आप दोनों टाइम भी पियो तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। और आप देखोगे कि आपकी बहुत जल्दी से बहुत स्लिम ट्रिम हो गई, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, और आप लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं वो भी निकल गई होंगी। तो आइए सब मिलकर वेट लॉस करते हैं और न्यू ईयर में खूब मज़े से पहुंचते हैं, अच्छा बढ़िया बढ़िया सा वेट लेके। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों को इतनी सारी शुभकामनाएं। और देखो एल साइज़ का टी शर्ट भी अब हमें थोड़ा सा ढीली ही फिटिंग आ रही है। अभी मैंने ज़बरदस्ती का एक्सेल ले लिया था, और वो कहीं से भी, देखो ये देख रहे हो ना आप, ये बॉडी में थोड़ी ढीली ढीली एल साइज़ का टी शर्ट भी थोड़ा ढीली ढीली फिटिंग वाली अच्छे से आ रही है। देखो आप, पता चल रहा होगा ना, ये देखो कंधे लटक रहे हैं थोड़े से। कहाँ डबल एक्सेल भी हमने बहुत टाइट ही होता था, और मैं सर्दियों में बस छुपा के पहन रही थी। 3XL के यहाँ इलाहाबाद में हमारे यहाँ ना टी शर्ट मिलते नहीं थे इतने बड़े पहले, आज से लगभग 15-20 साल पहले की बात, मैं 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो मुझे ना खुद से अपना शॉर्ट कुर्ती मैं बनाती थी, खुद से बनाती थी। उसके बाद मैंने टी शर्ट जब मिलना शुरू हुआ तो 2XL टाइट होता था एकदम से, 3XL थोड़ा इजी आता था। तो फिर मैं 3XL, फिर ऑनलाइन काम होने लगा, सब कुछ मिलने लगा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन से मैं 3XL मज़े से ऑर्डर कर लेती थी, 2XL ऑर्डर कर लेती थी, और मज़े से पहनती थी। और अब देखो मेरे में एल भी बहुत मस्त ढीली वाली ही फिटिंग आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको आपकी मनपसंद कपड़े मिल जाए मार्केट में, ये भी बहुत छोटी नहीं बहुत बड़ी खुशी है। और इस खुशी को मैंने बहुत जतन से पाया है, बहुत लाइफ स्टाइल अपना चेंज किया, एक अच्छा सा बनाया। वरना मैं मीठे की बहुत शौकीन थी और धुआंधार मीठा खाती थी, और मेरी बॉडी जो है, अलग अलग लोग, कुछ लोगों का होता है कुछ भी खा लें वेट नहीं बढ़ता है, पर हम लोगों का बढ़ने वाला है। तो मैंने अपना जिन जिन चीज़ों से मुझे नुकसान होता है, जैसे बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ मैंने बंद कर दी, अब थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा खाने का नाम नहीं लेती। हाँ टेस्ट के लिए 1-2 खा लिया, पर अगले दिन ही तुरंत से मैं फिर अगले दिन तुरंत से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीनी और नमक, मीठा और नमक दोनों का परहेज करती हूँ। चीनी तो मैं खाती ही नहीं, बस मिठाइयों में खाती हूँ कभी कभी, अब बहुत रेयर हो गया है। तो समोसे वगैरह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो और जो बनाना है मैं घर में खुद से बना के, जैसे इडली वगैरह में तो क्या ही फ़ैट होगा, है ना। तो आप सब लोग भी खा सकते हो इस टाइप की डिशेज़। मैदा खाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान की, पता है मुझे सिवैयाँ बहुत पसंद है, लेकिन मैंने एकदम बंद कर दी, एकदम मैंने एकदम घर से उसको हटा दिया। मैदा का छोटा भाई होता है सूजी, जो बहुत नुकसानदायी होता है, तो ऐसी चीज़ ही क्यों खाना जो हमारे लिए नुकसानदायी है, तो है ना। तो आप लोग भी एक अच्छी सी लाइफस्टाइल अपनाओ और वेट घटाओ। बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, शुरू के आपको 1-1.5 महीने ही दिक्कत होगी, उसके बाद आपकी बॉडी ना
एकदम से हैबिचुअल हो जाएगी और आप हेल्दी खाने की तरफ खुद ही दौड़ोगे, आपको फ़ायदा दिखेगा ना। जैसे अब ना मैं ड्रेसेस वगैरह खरीदने जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अब मैं खुद से ही नाम नहीं लेती कि मुझे कुछ ऐसा खाना है जिससे कि मेरा वेट गेन हो, है ना, दोबारा से वेट गेन हो। इस बार तो मैंने एकदम से बहुत अच्छा, तो यकीन है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि किसने कितना वेट लॉस किया, तो मेरा मनोबल अच्छा होता है ना। और अंत में सब्सक्रिप्शन आप लोगों से दे दे ठाकुर, सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है ना। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों की दीदी, आंटी माँ, सखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।